सड़कें तप रही हैं, पारा 40 के पार हो चला है। भूख प्यास से बेहाल बेचैन श्रमिक हजारों किलोमीटर का सफर पैदल तय करने के बाद उत्तर प्रदेश की सीमा पर खड़े लाखों प्रवासी मजदूरों को उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की सरकार उन्हें उनके घर तक सुरक्षित पहुंचा देगी। हमारा देश सिर्फ कोरोना से ही नहीं लड़ रहा, बल्कि उन गरीब प्रवासियों की भूख मजबूरी से भी लड़ रहा है। भूखे मरने से बीमारी से मरना अच्छा है। कोरोना बीमारी से पहले मर जाऊंगी भूखे। संकट की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के आह्वान पर असली कोरोना सेनानी सामने आए हैं। The Uttar Pradesh government has decided to work on a plan to bring back those from the state who are currently in other parts of the country. However, there are certain conditions which will have to be followed for these people to be brought back. The state will be sending across buses for laborers from Uttar Pradesh who are currently in other parts of the country, provided they have already completed 14 days of their quarantine. सामने आया है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम। उनके सजग, सबल, कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी जिन्होंने अपनी सुरक्षा अपने परिवार से पहले इन बेबस प्रवासी श्रमिकों और फंसे हुए छात्रों के बारे में सोचा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक बृहद जनहित को देखते हुए इन सभी श्रमिक मजदूरों का और स्टूडेंट्स को उन राज्यों से निकालकर अपने अपने घर भेजने का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी परिवहन निगम को दी थी। हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के आह्वान पर 24 घंटे से भी कम समय में 28 मार्च को 1000 बसें दिल्ली सीमा पर फंसे लोगों को घर ले जाने के लिए तैयार खड़ी थी। प्रवासी श्रमिक और कामगार बाहर से आए और उनको लेकर बॉर्डर से उठाकर उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी मुहिम के अंतर्गत कोटा में फंसे छात्रों को भी उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों द्वारा उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। और अगर डिप्रेशन में कोई भी बच्चा कोई घटना कर देता, कोई बात उनके साथ हो जाती, तो सचमुच बहुत बड़ा कलंक हम पे लगता। इसलिए एक कड़ा निर्णय उस समय हम लोगों को लेना पड़ा कि नहीं, इन बच्चों को सुरक्षित लाना चाहिए। इसलिए हमने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें जो वहां भेजी और उनको वहां मंगवाया। यही नहीं, प्रयागराज में 15,000 बच्चे थे। ये बच्चे थोड़ा बड़े थे, 18 से लेकर के 25 वर्ष के बीच के थे। ये भी पिछले 2 महीनों से वहां फंसे हुए थे, तो इनको भी उनके घरों तक पहुंचाने के लिए हमने अपने परिवहन निगम की बसेस लगाई। उन्हें सकुशल उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य भी हम लोगों ने किया। फिर उत्तर प्रदेश के जो लोग हरियाणा में, मध्य प्रदेश में थे फंसे हुए, उनके लिए भी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेस का उपयोग करते हुए उन्हें सकुशल वहां तक पहुंचाने का काम हमने किया। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के जो लोग और हरियाणा के जो लोग उत्तर प्रदेश में थे, उन्हें भी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेस से उनके गंतव्य तक जो जाना चाहते थे सकुशल पहुंचाने की व्यवस्था हम लोगों ने की। पहले 2 दिन मजदूरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया, लेकिन जन समूह इतना बड़ा था कि 600 से 700 बसों की जरूरत और थी, जिनको परिवहन निगम ने तुरंत उपलब्ध करवाया। साथ ही पूरे सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा गया। ड्राइवर, कंडक्टर एवं अन्य कर्मचारियों ने भी मास्क और ग्लव्स पहनकर अपना फर्ज निभाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी स्वयं स्थिति पर नजर रखे हुए थे। साथ ही ट्रेन में आने वाले यात्रियों को भी उनके घरों तक या दूसरे राज्यों तक पहुंचा रहा है। लाखों प्रवासी श्रमिकों को एहतियात के साथ लाना आसान काम नहीं था, पर इनको संभव बनाया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन ने
परिवहन मंत्री श्री अशोक जी के कुशल नेतृत्व ने। पूरी तत्परता से, निष्ठा से, लगन से ऐसा काम करके दिखाया है जो उत्तर प्रदेश नहीं देश भर में एक मिसाल कायम हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में यह हमारा सारा कार्य संपन्न हुआ है। मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता ही थी जो प्रवासी श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर सब अपने घरों में पहुंच पाए। और एमडी डॉक्टर श्री राजशेखर जी के सहयोग ने परिवहन निगम इस एक चुनौती जो भी लॉकडाउन के समय दी गई थी उसका एक भली भांति से निर्वहन करने का हर संभव प्रयास किया है। और हमें खुशी इस बात की है कि परिवहन निगम का पूरा टीम, जिसमें कि मुख्यालय से सभी अधिकारी, क्षेत्र फील्ड के सभी अधिकारी और सबसे महत्वपूर्ण हमारे ड्राइवर और कंडक्टर, जो दिन रात कोविड के लॉकडाउन टाइम में भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए और इस एक चुनौतीपूर्ण माहौल में भी अपना बेहतर से बेहतर प्रदर्शन उन्होंने किया है। इन सबके बीच उन्हें नहीं भुलाया जा सकता जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी लोगों को घर तक पहुंचाया। परिवहन निगम के ड्राइवर एवं कंडक्टर जिन्होंने परिवार के साथ घर में सुरक्षित रहने की जगह आगे आके लोगों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई। मुख्यमंत्री जी ने आज उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम के कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए उनकी तारीफ की और ये कहा कि जो परिवहन निगम है वो बहुत उसने मेहनत से, परिवहन निगम के सभी अधिकारियों ने, परिवहन निगम के एक एक बस ड्राइवर और चालक ने, परिवहन निगम के हर व्यक्ति ने, इनके सफाई से भी जुड़े हुए लोगों ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। जो बॉर्डर से आए उनको घर पहुंचाया, जो एक जनपद से दूसरे जनपद जाने वाले थे उनको घर पहुंचाया, हर व्यक्ति को घर पहुंचाने वाला हमारा अपना उत्तर प्रदेश परिवहन निगम था। और इस कार्य की समीक्षा आज मुख्यमंत्री जी ने जब की तो इनका जो है भरपूर उनको उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को और उनके सभी अधिकारी और कर्मचारियों को, ड्राइवर्स को और उनके परिचालकों की बधाई दी। ये पहली बार नहीं था जब परिवहन निगम ने देश के हित में अपनी सेवाएं प्रदान की हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर की विषम परिस्थितियों में हुए चुनाव हो, नेपाल की त्रासदी में लोगों को निकालना हो, उत्तर प्रदेश की उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदा हो या प्रयागराज में हुए महाकुंभ का पर्व। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सदैव तत्पर रहा है। टीम को जहां कहीं लगाओ। भाई जिस दिन दिल्ली से 4 लाख की संख्या में कामगार और लेबर दिल्ली से अचानक उन्होंने पलायन किया था, पूरी रात्रि भर मेरे साथ हमारी प्रशासनिक टीम और परिवहन विभाग की टीम बैठ करके उनकी सेवा के लिए लगातार कार्य कर रही थी। ये उनकी क्षमता को भी जांचने और चुनौतियों को फेस करने की उनकी क्षमता को भी जानने का एक अवसर हमें प्रदान करता है। साथ साथ सेवा करने का भी एक भाव देखने का एक अवसर हमें प्रदान करता है। और हम लोगों ने बहुत नजदीक से महसूस किया है हर एक व्यक्ति की क्षमता को और उनके सेवा भाव, उनके अंतःकरण में सेवा भाव की भावनाएं किस रूप में भरी पड़ी हैं, इनको भी जानने और देखने का एक बहुत नजदीक से अवसर प्राप्त हुआ है। ये पूरे लॉकडाउन के समय 33 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है परिवहन निगम के बसों द्वारा सुरक्षित तरीके से और सुगमतापूर्वक और कोविड की सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए उनको घर तक पहुंचाया गया है। परिवहन निगम ने उत्तर प्रदेश सरकार के दायित्वों की भरपूर साझेदारी की है। मानवता की रक्षा करते हुए अपने फर्ज का सकुशल निर्वहन करते हुए परिवहन निगम और उनके कर्मचारियों ने स्थिति में बड़ा बदलाव लाया है। मैं योगी सरकार को काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने कम समय में सब कुछ व्यवस्था किया और आज भी यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। हम सभी लोगों ने अपना सहयोग भली भांति प्रदान किया है और आने वाले भविष्य में जब भी हम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग इसी तरह अपना सहयोग प्रदान करेंगे। किसी भी कठिनाई में हमेशा परिवहन निगम का साथ देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आगरा में ड्यूटी के दौरान कोरोना संक्रमण में हुई परिचालक की मृत्यु के बाद उसे कोरोना योद्धा घोषित करते हुए आश्रितों को 50 लाख रुपए की धनराशि भी प्रदान की गई। ये असली कोरोना वॉरियर है।
लॉकडाउन खत्म होने के साथ ही कई चरणों में होने वाले अनलॉक 1 के लिए भी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम पूर्ण रूप से तैयार है, जिसके अंतर्गत समस्त यात्रियों एवं कर्मचारियों के लिए मास्क, ग्लव्स आदि की व्यवस्था की गई है। यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी की थर्मल स्क्रीनिंग हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, स्वचालित सैनिटाइजेशन मशीन द्वारा सैनिटाइज किया जाए एवं अन्य कोरोना संरक्षण मानकों का अनुसरण किया जाए। राज्य सरकार परिवहन निगम की आर्थिक सहायता के साथ इनके बस संचालन क्षेत्र की वृद्धि करेगी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सजग और सदैव तत्पर है। प्रवासी श्रमिकों के चेहरे पर आज मुस्कुराहट है, वो अपने घर की ओर जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।